जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत की मृदा के बारे में। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम बनाने को सीखेंगे और देखेंगे मैप के थ्रू भारत में कौन सी मृदा कहाँ पर अधिकतम पाई जाती है या भारत में कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। इसी के बारे में आज हम मैप के थ्रू पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और हमें याद भी हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक मृदा कहाँ पर पाई जाती है और उसके गुण कौन कौन से हैं। इसके बारे में हम आज पढ़ लेंगे और याद भी हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि मृदा कहते किसे हैं, जो मिट्टी है इसे किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान में क्या रखना है कि पृथ्वी की यानी जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों का आपस में क्या होता है, मिश्रण होता है, उसी को हम मृदा कहते हैं। मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का आपस में मिश्रण होता है उसी को हम मृदा कहते हैं। दोस्तों, मृदा किसी जगह की जो मृदा होती है वो कई तत्वों के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है, कई कारकों पर निर्भर होती है निर्माण होने के लिए। जैसे तापमान हुआ, वर्षा हुआ, ह्यूमस हुआ, यानी ऐसे कई कारक हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है किसी जगह की मृदा कैसी होगी। हमारा जो प्यारा सा भारत है इसमें लगभग 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है जिनके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। चलिए उन 8 प्रकार की मृदा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे जो हमारे 8 प्रकार की मृदा है इस मैप के थ्रू हमें याद भी हो जाए कि किस जगह पर कौन सी मृदा पाई जाती है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे वो 8 प्रकार की मृदा कौन सी है। तो भारत में कितनी दोस्तों, भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले कौन सी है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। और दूसरा कौन सा है दोस्तों, लाल या पीली मृदा। तीसरा है आपका काली मृदा। और चौथा है आपका लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। और पांचवा है आपका मरुस्थलीय मृदा। स्थलीय मृदा। और छठवां है आपका पर्वतीय मृदा। और सातवां है आपका दलदली मृदा। और आठवां आपका है क्षारीय या लवणीय मृदा। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा प्यारा सा भारत है इसमें 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, लाल या पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा और दलदली मृदा और क्षारीय या लवणीय मृदा। दोस्तों, एक चीज याद रखना है, ये जो 8 प्रकार की मृदा है इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चंस क्या है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो पीसीएस हो या आईएएस हो या कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें खास तौर पर ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा चुका है कि जो हमारे 8 प्रकार की मृदा है इसमें कौन सी कॉमन चीज है जिसमें क्या करते हैं, इसकी कमी पाई गई है। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है, जितनी भी 8 प्रकार की मृदा है इसमें 2 तत्वों की अधिकतम कमी पाई गई। या कौन कौन से हैं, फास्फोरस। यहाँ लिख सकते हैं कि भारत की मृदा में 2 तत्व, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि भारत की सभी मृदा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें सबसे पहली मृदा हमारी कौन सी थी, जलोढ़ मृदा। कौन सी है, जलोढ़ मृदा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे जलोढ़ मृदा होता क्या है, ये किसके द्वारा लाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जलोढ़ मृदा है क्या। जलोढ़ मृदा वह मृदा है जो नदियों के डिपोजिशन के द्वारा लाया जाता है, उसके द्वारा निर्माण होता है, उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये भारत के 43% भाग पर पाई जाती है। कितने भाग पर दोस्तों, 43% भाग पर। ये जैसे हमने बताया कि ये इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। कछारी मृदा भी कहते हैं, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें चूना और पोटास की अधिकता होती है
पोटास की अधिकता। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसमें एक पॉइंट और है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी। तो दोस्तों हमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जलोढ़ मृदा 43% भारत दोस्तों पाई जाती है। और इसे कछारी मृदा क्यों कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर जो कछार का इलाका होता है, जैसे हमने देखा है कि नदियों का किनारे के जो भी क्षेत्र होते हैं उन्हें हम कछार बोलते हैं, जिसे कछारी क्षेत्र कहते हैं। उसी के अनुसार जो भी वहाँ पर मृदा होती है उसे हम कछारी मृदा कहते हैं। यहाँ पर गंगा हुआ, जमुना हुआ, बेतवा, केन, जितनी सारी नदियां हैं उसके द्वारा जो भी निक्षेप लाए जाते हैं उन्हीं को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है? 43%। सबसे अधिक भाग पर, भारत के सबसे अधिक भाग पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, चूना पोटासी क्या होती है? अधिकता होती है। उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्र, जो हमारे उत्तरी मैदान होते हैं और जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर यह मृदा क्या होती है? पाई जाती है। और इसमें दोस्तों फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर जो 2-4 पॉइंट हमने लिखा है दोस्तों, बहुत शॉर्टकट में लिखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन कमी। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जो मृदा है उसमें किसकी कमी है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन। या ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा, जो सबसे अधिक क्या होती है दोस्तों? उपजाऊ होती है। सबसे अधिक क्या होती है? उपजाऊ होती है। और कितने परसेंट भाग पर है? 43% भाग पर। हमने मैप में आपको दिखाया है कि जो जलोढ़ मृदा है वो कितने भाग पर पाई जाती है? 43% भाग पर क्या होती है दोस्तों? पाई जाती है। अब हम इसके बाद दूसरी मृदा पढ़ेंगे। दूसरी मृदा हमारी क्या है दोस्तों? लाल या पीली मृदा, ये दूसरी है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले लाल या पीली मृदा में कितनी परसेंट भाग पर पाई जाती है दोस्तों? लगभग ये 18% भाग पर। कितने? 18% भाग पर क्या होती है दोस्तों? ये पाई जाती है। कौन? लाल या पीली मृदा। इसमें क्या होती है कि लोहे या कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिकता। और क्या होता है दोस्तों, इसमें भी क्या होते हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी। और इसमें कौन सा? लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसका रंग लाल होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये देखिए, हमने आपको यहाँ पर पठारी भाग या उत्तरी पूर्वी भाग या पठारी भाग। और सबसे अधिकता कहाँ होती है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने मेजर पॉइंट है उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा है। ये आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। सबसे पहले क्या है कि लाल या पीली मृदा क्या है दोस्तों? कितने परसेंट भाग पर? 18% भाग पर। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा, उसके बाद लाल या पीली मृदा। इसमें लोहे या कैल्शियम की अधिकता होती है, मैग्नीशियम की, फास्फोरस और नाइट्रोजन की सब में कमी होगी, हमने लिख भी दिया है। लौह ऑक्साइड के कारण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि हम लाल मृदा क्यों कहते हैं, इसे कैसे बनते हैं? तो लौह ऑक्साइड के कारण इनका रंग क्या होता है? लाल होता है। नहीं, लाल मृदा का रंग जो होता है लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण इनका रंग क्या होता है? इस मृदा का रंग लाल होता है। और ये कहाँ पर होता है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भाग है, जो उत्तरी पूर्वी भाग है यहाँ पर मिलते हैं। और पठारी भाग होते हैं, देखिए पठारी भाग है। और सबसे ज़्यादा अधिकता कहाँ होती है दोस्तों? तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु। तो दो मृदा हमने आपको बताया। सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। उसके बाद कौन सी है दोस्तों? लाल या
पीली मृदा। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए हम तीसरी मृदा के बारे में, कौन सी तीसरी मृदा? काली मृदा। क्या है दोस्तों? काली मृदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले काली मृदा कितने % भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों ये 15% भाग पर। कितने? 15% भाग, यानी भारत के 15% भाग पर काली मृदा का क्या होती है? पाई जाती है। दोस्तों इनका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं उनके अपक्षय के कारण होता है। ज्वालामुखी पर्वत के अपक्षय के कारण, यानी ज्वालामुखी पर्वत के अपक्षय के कारण। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो ज्वालामुखी पर्वत है और जो टूट कर बढ़ते हैं, उससे ही इनकी मृदा क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। उसके बाद इसमें क्या है? इसे रेगुर या कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा भी कहते हैं। इसे रेगुर या कपासी मृदा भी कहते हैं। इसमें चूने या कैल्शियम की अधिकता होती है। कैल्शियम की अधिकता। इस मृदा में कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होती है? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? जो काली मृदा होती है 15% भाग पर पाई जाती है। ज्वालामुखी पर्वत के अपक्षय के कारण से इसका निर्माण होता है। इसे रेगुर या कपासी मृदा भी कहते हैं। चूने या कैल्शियम की अधिकता होती है। कपास की खेती लिए क्या होती है? अधिक होती है, यानी कपास की खेती क्या होती है? अधिक होती है, अधिकतम होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है दोस्तों? इसमें अधिक होती है। और एक चीज है, ये कहाँ पर विस्तार सबसे ज्यादा होता है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक विस्तार है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि जल धारण करने की क्षमता किस मृदा में होती है? तो दोस्तों कौन सी मृदा है? काली मृदा है। कौन सी मृदा है? काली मृदा है। इनका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत के अपक्षय के कारण हुआ। इसे रेगुर या कपासी मृदा किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए कपासी मृदा भी कहते हैं। इसमें चूना या कैल्शियम की अधिकता होती है। और किसकी कमी होती है दोस्तों? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या होती है दोस्तों? कमी होती है। तो भारत की जितनी भी मृदा है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या होती है दोस्तों? कमी होती है। और इसमें क्या होता है? ये कहाँ पर अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र में इसमें क्या है दोस्ती? इसकी अधिकता है। और इसमें क्या है? जल धारण करने की क्या है? क्षमता अधिक है। ये जल को क्या करती है? अधिक देर तक नमी बनाए रखती है। अगली मृदा कौन सी है? लेटेराइट मृदा। हम चौथी मृदा पढ़ेंगे, चौथी मृदा के बारे में, लेटेराइट मृदा, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारे भारत के लगभग 3.7% भाग पर पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों? अधिक वर्षा और अधिक तापमान। ध्यान रखना दोस्तों, इसका निर्माण जो लेटेराइट मृदा है इसका निर्माण होता है अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण। इसका क्या होता है? लेटेराइट मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। दोस्तों इसका कहाँ पर? पश्चिमी तट और उड़ीसा तट पर भी पाई जाती है। यह सर्वाधिक विस्तार, जहाँ सर्वाधिक स्थान पर कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है मृदा? सर्वाधिक केरल और महाराष्ट्र में अधिकतम पाई जाती है। और एक बात याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप जैसे चाय, कहवा और कॉफी का उत्पादन अधिक होता है।
तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, जो लेटेराइट मृदा है ये कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है दोस्तों, 3.7% भाग पर पाई जाती है। अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण इसका निर्माण होता है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती होगी, जहाँ पर अधिक तापमान होता होगा दोस्तों, वहीं पर लेटेराइट मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। पश्चिमी तट और उड़ीसा तट, ये जो हमारी पश्चिमी तट है या उड़ीसा तट जो इसके रूप में पाए गए हैं, जो पश्चिमी तट है या उड़ीसा तट है, यहाँ पर क्या होते हैं, इस मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर ऐसी मृदा पाई जाती है। और सर्वाधिक जो मृदा कहाँ पर होती है, ये केरल और महाराष्ट्र में, 2 स्थानों पर सर्वाधिक यह मृदा पाई जाती है। इसमें कमर्शियल क्रॉप जो फसलें होती हैं उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे चाय हुआ, कहवा हुआ, काफ़ी हुआ, इसका उत्पादन क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि चाय या कहवा या काफ़ी का उत्पादन किस मृदा में होता है, तो कौन सी मृदा है दोस्तों, लेटेराइट मृदा। अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण लेटेराइट मृदा का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। दोस्तों अगली मृदा कौन सी है, 5वीं मृदा जो है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा के बारे में। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले मरुस्थलीय का मतलब जहाँ पर वर्षा कम होती होगी वहीं पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। ये भारत के पश्चिमी भाग पर, भारत के पश्चिमी भाग पर पाई जाती है, भाग पर पाई जाती है। जैसे कहाँ कहाँ पर, आपका पश्चिमी, आपका पंजाब हुआ, पश्चिमी हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पर क्या होती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें खेती किसके लिए, ज्वार होता है, जो हमारे ज्वार होते हैं, ज्वार बाजरा, सरसों की खेती होती है। दोस्तों आपको मरुस्थलीय मृदा में इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहाँ पर, भारत के पश्चिमी भाग पर, जैसे कहाँ पर, पश्चिमी आपका हरियाणा हुआ, पश्चिमी आपका पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, और आपका क्या हुआ, गुजरात हुआ। जो ये इलाके हैं यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें क्या है, ज्वार बाजरा और सरसों की खेती क्या होती है, मृदा कौन सी है, 6वीं पर्वतीय मृदा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपका जम्मू कश्मीर हुआ, लिख देते हैं, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, ठीक है ना, आपका सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसे वनीय मृदा भी कहते हैं, वनीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक वन पाए जाते हैं। और इसमें क्या है, ह्यूमस की अधिकता होती है, ह्यूमस की अधिकता। और कमी किसकी रहेगी दोस्तों, फास्फोरस और नाइट्रोजन की। और इसमें क्या होती है, पतली परत होने के कारण अपक्षय की घटना, अपरदन की घटना, पतली परत होने के कारण अपरदन की घटना, अपरदन की घटना अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में क्या रखना है, पर्वतीय मृदा में कि भैया कहाँ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और दूसरी बात इसे वनीय मृदा भी कहते हैं। ह्यूमस की अधिकता होती है, और कमी किसकी होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और पतली परत होने के कारण अपरदन की घटना अधिक होती है। इस मृदा में कौन सी
पर्वतीय मृदा में। तो दोस्तों आपको ये जितने भी मेजर पॉइंट थे हमने आपको इसमें बता दिए हैं और आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं कि अधिक कौन सी है, कम कौन सी है, ठीक है, कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन है दोस्तों, जलोढ़ मृदा है। कौन सी है? जलोढ़, जो सबसे ज़्यादा भागों में पाई जाती है। उसके बाद कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल। उसके बाद कौन सी है दोस्तों? काली मृदा। उसके बाद लेटेराइट। फिर उसके बाद कौन सी दोस्तों? पर्वतीय मृदा। ये सीक्वेंस भी बनाने के लिए क्वेश्चन आ जा सकता है कि आप एक सीक्वेंस के रूप में आप क्या करिए, बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में आप लिखते हुए चले जाइए। तो यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जितना हमने मेजर पॉइंट बताया है उसको आप एक बार देख लीजिएगा और इसी से आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। थैंक्स फॉर